वहाँ से 8 को शाम को 6:30 बजे निकला हुआ पेट्रा पुल बॉर्डर से। उसके बाद से उस व्हीकल का कुछ पता नहीं चल रहा है। इसने वो माल बेच दिया है और अपनी गाड़ी के जो पेंडिंग कागजात हैं उनको पूरा कर लिया है। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट चाहते हैं? अभी हमको हमारा माल चाहिए, पुलिस एक्शन नहीं, इंक्वायरी का। अगर पुलिस एक्शन लिया होता तो माल मेरा मिल। दोस्तों, एक गाड़ी मालिक जो कि अपनी गाड़ी पर चालक भी है, वो 13.25 लाख रुपए का माल लेकर गायब हो गया है और पार्टी है जो ट्रांसपोर्टर है वो दर दर भटक रहे हैं गाड़ी को ढूंढने के लिए और उसे ढूंढने के लिए, लेकिन उसके साथ कोई संपर्क नहीं हो रहा। 1 महीना हो गया है। लेकिन इस बीच में ट्रांसपोर्ट टीवी को जब इन्होंने अप्रोच किया ट्रांसपोर्टर ने, तब हमारी टीम जो थी वो गाड़ी मालिक से संपर्क बनाने में कामयाब हुई और उसकी फैमिली ने और उसने खुद ने ट्रांसपोर्ट टीवी से बात की और कारण बताया कि क्यों मैं 13,27,000 रुपए का माल लेकर गायब हो गया हूं। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या उस गाड़ी मालिक और चालक ने हमें कहा और जो उसने कहा क्या वो सही लगता है आपको और हमारे हिसाब से क्या, और अब इस केस का क्या हुआ, जो हमारी टीम ने कोशिश करी कि ये बातचीत करके इनका मामला जो है वो सुलझा दिया जाए, क्या हम उसमें कामयाब हुए या नहीं, क्या हुआ पूरी कहानी में बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, शत्रुघ्न पासवान है इस गाड़ी चालक और मालिक का नाम। बिहार बेगूसराय का ये रहने वाला है और टेम्पररी एड्रेस जो है इनका वो बंगाल के हावड़ा का है। हावड़ा में रहते हैं, लेकिन जो पुश्तैनी घर है, जो पक्का जो एड्रेस जिसे हम बोलते हैं, वो बेगूसराय बिहार का है। इनकी गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस गाड़ी को लोड मिला स्कैफोल्डिंग पाइप्स का, लोहे की पाइप्स हैं ये, और ये जो लोड मिला वो पेट्रोपोल, वेस्ट बंगाल पेट्रोपोल से बक्सर बिहार इस लोड को लेकर जाना था। 8 सितंबर 2022 की बात है, 1 महीने से ऊपर हो गया। इस केस में जो ट्रांसपोर्टर है वो है श्री मारुति रोड कैरियर, बड़ा नाम है, महाराष्ट्र का ये कंपनी है। ब्रोकर इसके अंदर 2 लोग थे, सुरेंद्र मंडल और पंकज रोडलाइन के सुजीत पटेल, और ड्राइवर जैसे मैंने बताया वो शत्रुघ्न पासवान है और वही मालिक भी है और ड्राइवर भी है। और भाड़ा तय हुआ 50,000, जिसमें से 31,000 रुपया एडवांस भाड़ा जो था वो दे दिया गया पासवान को। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद ही लगभग इनका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो जाता है। पहले तो जैसे नॉर्मली होता है, बंदा थोड़ी वेट करता है कि कोई बात नहीं, चार्जिंग खत्म हो गई होगी, अब चलेगा अब चलेगा। जब फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ तो उसके बाद ट्रांसपोर्टर ने अपने बंदे भेजे उसके एड्रेस के ऊपर, लेकिन जाके देखा कि वहाँ पर ताला जड़ा है और पता चला कि ये तो एक रेंट की प्रॉपर्टी थी, रेंट पर था घर और पता नहीं अब वो वापस आएगा भी या नहीं। तो कोई जानकारी जब वहाँ से नहीं मिली तो कंप्लेंट दर्ज कराई गई थाने में। हालांकि FIR बता दें आपको कि इस केस में अभी तक नहीं हुई है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। उस समय बंगाल पुलिस ने ये बहाना लगाया कि अभी वहाँ पर दुर्गा पूजा चल रही है, हम लोग उसमें बिजी हैं, इसलिए FIR नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ एक जो बोलते हैं डायरी में दर्ज हुआ है, FIR प्रॉपर नहीं हुई है। हालांकि 26 सितंबर को बाकायदा जो श्री मारुति रोड कैरियर है उन्होंने जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उसको भी एक पत्र लिखा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ट्रांसपोर्टर जो इस केस के अंदर हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी को संपर्क किया 6 अक्टूबर को। उसके बाद उन्होंने हमें नंबर वगैरह दिए, पूरी कहानी बताई कि ये हमारे साथ हुआ है। तो अक्सर तो जब ट्रांसपोर्ट टीवी के पास ऐसे बहुत फ़ोन आते हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं। पहले तो अगर गाड़ी गायब है, ड्राइवर गायब है, तो सबसे पहले तो शक ये होता है कि कोई दुर्घटना ना हो गई हो। और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट वाली साइड या बंगाल साइड पहले भी कई केस हैं असम वगैरह के जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं। तो पहले तो हमें ये लगा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वहाँ पर गए थे और वहाँ ताला जड़ा है, उसकी वाइफ भी वहाँ पर नहीं है, तो थोड़ा शक हुआ। तो फिर हमने फ़ोन
लिया, जब कॉन्टैक्ट नंबर उनसे जो उन्होंने दिया हमें ड्राइवर का, तो उस पर हमारी टीम लगातार फ़ोन करती रही, तो वो फ़ोन उठा। और उनकी जो ये पासवान है, जो गाड़ी मालिक हैं, उनकी वाइफ ने हमारी टीम के साथ बात करी और उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर 2-3 दिन बाद बात हो सकती है। हेलो, हाँ, शत्रुघ्न जी कहाँ पर है अभी? घर पे। बात करवाइए। घर पे हैं हम, दूसरे जगह पर ही। आप कहाँ पर हो? हम मोबाइल सेंटर पे हैं। अच्छा, उनका कोई नंबर है? नहीं, उसका एक कोई भी नंबर नहीं है। कब तक बात करवा देंगे? अभी नहीं हो पाएगा, 2-3 दिन बाद। है। तब हमारी टीम ने उनको कन्विंस कराया कि आप ये मसला है और हम तो न्यूट्रल पार्टी हैं, हम तो ट्रांसपोर्ट टीवी की तरफ से बोल रहे हैं, अगर आपका कोई कारण है आपके पास कि आपने क्यों वो माल जो है अपनी जगह पर नहीं पहुंचाया और अपने पास ही रख रखा है और फ़ोन क्यों बंद है, अगर कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या आपका कोई झगड़ा है उनके साथ, तो हमें बताइए, हम बात कर लेंगे आपके बिहाफ पे। तो इस बात पर वो तैयार हो गए बात कराने को और उसके बाद शत्रुघ्न पासवान जो है उनसे हमारी बात होती है, हमारी टीम की। तो उन्होंने ये बताया, उसने ये माना कि हाँ मैं कंसाइनमेंट लाया था और हाँ मैंने उसको डिलीवर नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि जो ब्रोकर है इस केस में सुजीत पटेल, उससे मेरा कोई पुराना लेन देन बकाया बाकी है, वो पैसे नहीं दे रहा और इस वजह से जो है मैं इनकी जो कंसाइनमेंट है वो मेरे पास है, मैं उनको नहीं दे रहा। तो हमारी टीम ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर है, देखिए ब्रोकर ने तो गाड़ी दे दी, उसका तो काम खत्म हो गया, उसका तो अब इसके अंदर कोई लॉस बड़ा है नहीं। असली जो लॉस है या तो कंसाइनर का है या फिर ट्रांसपोर्टर का है। जो ट्रांसपोर्टर है इसके अंदर, जो मैंने बताया, श्री मारुति रोड कैरियर, उन्होंने बताया कि जिस पार्टी का माल है उसका हमने टेंडर उठा रखा है, लगातार हम उनका काम करते हैं और 3 महीने गुजर जाने पर ही हमें पेमेंट मिलती है और अगर ये जो कंसाइनमेंट है वहाँ पर नहीं पहुँची तो हमारा पूरा बिजनेस जो इस पार्टी के साथ है वो चौपट हो सकता है। तो बहुत निश्चित तौर पर परेशान थे। तो हमने ये कहा उसको, पासवान को, गाड़ी मालिक को, कि आप होल्ड रखो, हम उनको लाइन पे लेते हैं, आपकी सीधी बात करा देते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। तो हमारी टीम ने उनकी बात कराई सीधी, तो कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लिया, इधर ट्रांसपोर्ट टीवी, इधर गाड़ी मालिक और इधर ट्रांसपोर्टर। तो उसने सारी कहानी रिपीट करी। उन्होंने बताया कि मेरे 1 लाख रुपए के करीब ब्रोकर की तरफ है और वो नहीं दे रहा और इस वजह से मैंने जो है कंसाइनमेंट होल्ड कर ली अपने पास। तो ट्रांसपोर्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे जो बंदे हैं वो जाएंगे ब्रोकर के पास, अगर कोई ऐसा मसला हुआ, आपके पैसे पेंडिंग है, ब्रोकर नहीं दे रहा, तो मैं दूंगा वो 1 लाख रुपया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो माल है वो अपनी जगह पहुंचा दो या मुझे दे दो। वो जो 1 लाख रुपए का जो किस्सा है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुम जो है अपना फ़ोन बंद मत करना, क्योंकि अगर बात ही नहीं होगी तो हम मसला कैसे सुलझाएंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं फ़ोन बंद नहीं करूंगा। दूसरे दिन इन्होंने फिर दोबारा बात करी, आपस में बात करी कि भाई मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ ब्रोकर के यहाँ और तुम्हारी बात कराऊंगा जाकर, तुम बस अपना फ़ोन बंद मत करना। उसने बोला ठीक है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो गाड़ी मालिक है पासवान जी, उन्होंने अपना फ़ोन दोबारा से बंद कर लिया और अब तक फ़ोन दोबारा स्विच ऑन नहीं हुआ। ना ट्रांसपोर्ट टीवी का फ़ोन उठाया उसके बाद, ना ट्रांसपोर्टर का, ना किसी और का। अब जो पहले बात गाड़ी मालिक की सही लग रही थी कि चलो पेमेंट का कोई मसला होगा, फिर भी वैसे ये तरीका कोई सही नहीं है, इसमें फंस सकता है गाड़ी मालिक कि भाई किसी की आपने कंसाइनमेंट रोक ली, इस तरीके से माल अपने पास रख लिया, फिर फ़ोन भी बात भी नहीं कर रहे हो और कि अगर चाहे आपके पैसे हैं भी तो भी यह तरीका तो सही नहीं है। चलो फिर भी कई बार गुस्सा होता है, तो हमें लगा कि शायद ये है और मसला जो है वो सुलझ जाएगा। लेकिन दोबारा से फ़ोन बंद कर लेना, जब पार्टी ये कह रही है कि हम देंगे 1 लाख रुपए, तुम हमारा माल सही सलामत पहुँचा दो, तो उसके बाद भी फ़ोन बंद कर लेना, तो शक अब सीधा सीधा गाड़ी मालिक के ऊपर चला गया। इसके बाद उस ब्रोकर से बात हुई, सुजीत पटेल से हमारी टीम की भी बात हुई कि क्या सच में तुमने 1 लाख रुपए उसका देना है। तो उसने बोला कि मेरे सामने आप उनको लाओ, मेरे से बात करा दो, मैंने कोई पैसा भी उसका देना नहीं है। हाँ, उसने उल्टे इल्ज़ाम लगाए कई गाड़ी मालिक के ऊपर कि इसके पहले भी ये डिफ़ॉल्टर रहा है, किस्तें भी कई बार मेरे से पैसे लेकर ये भरता रहा है पहले। उसने कहा कि हो सकता है इस बार भी पैसे की इसको कोई दिक्कत हो और मुझे ऐसा लगता है कि इसने वो माल बेच दिया है और अपनी गाड़ी के जो पेंडिंग कागजात हैं उनको पूरा कर लिया है। जब उसने ये हमें बताया तो हमारा भी एकदम से दिमाग खनका और हमने सारे इसके डॉक्यूमेंट खंगाले, तो हमें भी ये पता चला, जो कि बहुत ही एक शॉकिंग था। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये टैक्स जो है, इस गाड़ी का टैक्स टूटा हुआ था। 50,400 रुपये तो इसका टैक्स भरा गया है और 93,600 रुपये इसके ऊपर जुर्माना था। 50,000 के टैक्स के ऊपर 93,000 रुपये जुर्माना था, जो कब भरा गया, ध्यान से देखिए डेट, 25 सितंबर। माल कब से गायब है, 8 सितंबर, और हमारी बात भी अभी अक्टूबर में ही हुई है। तो एकदम से ये पैसे आ गए, 1,40,000 से ज़्यादा का तो टैक्स भर दिया।
इसके बाद इंश्योरेंस भी इस गाड़ी का जो था वो एक्सपायर हुआ था, वो भी हाल ही में करवाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 सितंबर को ये कराया, लेकिन ये जो बीमा है ये फर्जी बीमा करवाया गया है। आप ध्यान से देखें, कुछ दिन पहले हमने ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपको बताया था कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, ट्रकों के बीमे हो रहे हैं स्कूटर के। आप यहाँ देखिए, गाड़ी नंबर ट्रक का है, मेक एंड मॉडल TVS एक्सेल और बॉडी टाइप स्कूटर, नंबर ट्रक का। तो ये तो फर्जी बीमा है, जानबूझ के कराया गया है या इसको किसी ने चंपत लगाई है वो पता नहीं है। और लेकिन फिटनेस अभी तक नहीं कराई है, 14 मई 2021 की एक्सपायर है। वो हो सकता है उसके लिए गाड़ी वहाँ ले जानी पड़ेगी, इसलिए अभी फिटनेस नहीं हो पाई। तो जो ब्रोकर बात कर रहा है वो इससे कुछ हद तक शक और गहरा जाता है जब ये देखते हैं कि सडनली जो इतनी देर से टैक्स वगैरह टूटा हुआ वो सडनली भरा जाता है और गाड़ी गायब है, माल गायब है। तो ऐसा शक जो है अब सबको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पासवान ने वो माल जो है वो बेच दिया है और उससे अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो तैयार करवा रहा है दोबारा से। हो सकता है उसको गाड़ी चलानी हो सकता है वो गाड़ी को बेच दे, क्योंकि अभी तक FIR नहीं हुई है तो गाड़ी अभी ब्लैक लिस्ट नहीं हुई है, गाड़ी बिक भी सकती है। तो ये पूरी कहानी हुई है। और यहाँ ये भी पता चला है, खैर हमारे पास इसका सबूत नहीं है, कि 1.5 साल से किस्तें भी नहीं भरी हैं इस गाड़ी की। ये ब्रोकर ने हमें जानकारी दी है, हालांकि हमारे पास कोई अभी डॉक्यूमेंट नहीं है इसको प्रूव करने का। तो यहाँ पर तो ये केस सीधा सीधा, अगर ये सच है, क्योंकि उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया, आगे बात नहीं करी, तो यहाँ पर तो ये लग रहा है कि उनके मन में कोई खोट आ गई है, वो बात नहीं करना चाहते हैं। और बात करेंगे भी क्या, अगर माल सच में बेच दिया है तो फिर अब बात करके वो क्या करेगा, अब वो पैसे वापस कैसे देगा, वो माल वापस कैसे देगा। अगर RTO या टोल कर्मचारी आपको GVW पर 5% की छूट नहीं दे रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। देखिए, अगर सच में ऐसा गाड़ी मालिक ने किया है तो ये बेहद गलत है। पूरे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ऐसी कोई घटना होती है, चाहे ट्रांसपोर्टर कोई गलती करता है ऐसी या कोई गाड़ी मालिक या ड्राइवर, तो वो पूरा ट्रेड ही इससे बदनाम होता है कि यार यहाँ पर फ्रॉड लोग भरे हुए हैं। तो 1-2 बंदों की ऐसी गलतियाँ पूरे बाकी लोगों पर शक पैदा करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमने इसके अंदर ट्रांसपोर्टर को, ब्रोकर को पूछी कि ब्रोकर साहब पहले आप ये बताओ, चलो आपने पैसा तो कोई नहीं देना, लेकिन जब आपको पता है कि वो बंदा पहले ही उसकी इतनी हालत ख़राब है, पैसे उसके पास होते नहीं हैं, इंश्योरेंस के लिए पैसे नहीं है, किस्तें भरने के लिए पैसे नहीं है, आपने एक ऐसी गाड़ी जो थी वो ट्रांसपोर्टर को दी क्यों, है ना। दूसरी बात, जो ट्रांसपोर्टर है उसने डॉक्यूमेंट इतना भी चेक नहीं करा। मैं हैरान हूँ, 13 लाख रुपए का माल दे रहे हो आप, ना उसका आपने गाड़ी का बीमा चेक करा है, ना गाड़ी की फिटनेस चेक करी है। टैक्स का तो चलो अलग मसला है, आपको सीधा सीधा ही पता है कि अगर ये गाड़ी का भगवान ना करे कहीं एक्सीडेंट हो गया तब उस केस में क्या होगा, गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है और ऊपर से वैसे ही किसी ने पकड़ के खड़ी कर ली कि भाई टैक्स तेरा टूटा हुआ है तो कई महीने गाड़ी छूटनी नहीं है, तो आपकी कंसाइनमेंट का क्या होगा। तो हैरानी थी कि जो ट्रांसपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमारी स्टाफ से गलती हुई है, लेकिन अब गलती का हर्जाना फिर ये बहुत बड़ा महंगा पड़ गया है कंपनी को। अगर ये, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है, कोई छोटी मोटी गलती नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी गलती तो खैर गाड़ी मालिक ने करी है। अगर अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है उनके हक में, तो अभी भी वो ट्रांसपोर्ट टीवी को संपर्क कर सकते हैं। हमारा जितना बन पड़ा हम कोशिश करेंगे मामला सुलझाने की, लेकिन अगर माल बिक चुका है तो अब ये मामला सुलझना मुश्किल है। अब सिर्फ पुलिस ही ये मामला जो है वो सुलझा सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है पूरे केस के अंदर? आपको क्या लगता है कि गाड़ी मालिक ने ये काम सही करा, गलत करा? किसकी ज़्यादा गलती है? ट्रांसपोर्टर की गलती है कि उसने डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे, या गाड़ी मालिक की गलती है कि वो इस तरीके से माल लेकर फरार हो गया, या दोनों की गलती है? वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा। RTO और टोल अधिकारी आपको GVW पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।